श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। हमारे आदरणीय शत्रुबंधु सभी को मेरी तरफ से राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में राम जी के बड़ के बारे में जो काकभूषुंडी जी बता रहे थे, गौड़ जी को आप सुन रहे थे, और ये कह देते हैं कि जो कि इतना ये बड़शाली है, इनको छोड़कर और किसी को पूजा किया जाए, जिनका इतना बड़ है, इतना प्रभाव है, इतना महिमा है, इसे छोड़कर और किसी को पूजा किया नहीं जा सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये कहते हैं जिन श्री राम जी के चरणों को शिवजी और ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं, ऐसे दुर्लभ चरणों को, ऐसे महिमा वाले का मेरे ऊपर जो कृपा है, ये इनकी मृदुलता अर्थात कोमलता नहीं तो और क्या, ये इनका मेरे ऊपर अशेष कृपालुता है, ऐसा कर रहे हैं। तो ये है इनके स्वभाव। श्री राम जी के जैसा स्वभाव है मैं कहीं सुना नहीं कि कहीं देखा भी नहीं है, ऐसा स्वभाव जिनका है। इसलिए हे गौड़ जी, हे खगेश, श्री राम जी के समान किसको मैं गिनूं। शिव पूज चरण रघुराई, शिव पूज चरण रघुराई, मो पर कृपा परम मृदुलाई। श्री राम जय जय राम, अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखूं। इनके जैसा स्वभाव मैं और कहाँ पर भी सुना नहीं कि देखा नहीं। अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, यही खगेश रघुपति समलेखं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
शिव जी भगवान के चरण सेवा के बारे में यहाँ जो बताया गया है, शिव जी और ब्रह्मा जी जिनके चरण सेवा करते हैं, शिव जी ब्रह्मा जी भगवान के चरण को पूजा करते हैं। चरण एक वचन, चरणों नहीं, चरणों अर्थात दोनों के चरण। चरण ये एक वचन, अर्थात शिव ब्रह्मा जी एक एक चरण को पूजा करते हैं। दोनों चरण ये कर नहीं पाते, वे एक चरण को पूजा करते हैं। दोनों चरण के सेवा पूजा नहीं कर सकते, अर्थात एक चरण में शिव जी करते पूजा और दूसरों को ब्रह्मा जी पूजा करते हैं। किंतु जनक नंदिनी जानकी दोनों चरण को पूजा करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं, कोसलेश पद मंजु कंजुलौ कोसलेश पद कंज मंजुलौ कोमलावज अज महेश वंदितौ। एक एक चरण पूजा करते हैं, लेकिन जानकी कर सरोज ललितौ ललितौ कर सरोज ललितौ, ये दुई वचन हो गया। बालक बालक बालका, ऐसे कर सरोजौ दो वचन। जानकी कर सरोज ललितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। श्री राम जय राम जय जय राम। तो देखिए, भरत जी भी भगवान के एक चरण को पूजा करते हैं, ऐसा लिखा गया है। भरत जी, हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बंदौ प्रथम भरत के चरण, जा सुने मो व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु। चरण यहाँ एक वचन है, एक पद को सेवा करते हैं। लुब्ध मधुपैव तजई न पासु। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। इसीलिए लुब्ध मधुपैव तजई न पासु, इनके चरण कमल में इन भरत जी का मन सदा लगी रहता है, इनके मकरंद को आस्वादन करता है चरण कमल के। तो ये जो चरण कमल में क्या है, क्या विशेषता है श्री राम जी के चरण कमलों में? श्री राम जी के चरण कमल में चक्रवर्ती का चिन्ह है, चक्रवर्ती का चिन्ह है। तो जिन चरण कमल में चक्रवर्ती का चिन्ह है, उन चरण कमल में भी दिखाई देता है कि कंटक भी चुभा हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट के चरण कमल में कंटक कैसा?
बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में चक्रवर्ती का चिन्ह यह है कि ध्वज पताका चिन्ह, कुलिस वज्र चिन्ह, अंकुश चिन्ह और कमल, 4 चिन्ह चक्रवर्ती का। ध्वज कुलिस अंकुश धनुषो है, ध्वज कुलिस अंकुश जुत, वन फिरत कंटक लये, वन फिरत कंटक लये। ऐसे कोमल चरण में ध्वज कुलिस पताका चिन्ह, वज्र चिन्ह, अंकुश चिन्ह, कमल चिन्ह, ऐसे कोमल चरण में कांटे भी चुभे हुए हैं, क्योंकि ये वन में घूमते रहे थे, वन में भक्तों के हितों के लिए ये घूम रहे थे। तो ऐसा वेद उनका स्तुति करते हैं। हे मुकुंद, आपके मैं पद कमल को वंदना करता हूँ, ऐसा वेद कहते हैं। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत वन फिरत किन कंटक लहे, फिरत किन कंटक लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे, राम रमेश नित्य भजामहे। तो इनका स्वभाव है भक्तों के लिए कष्ट सहना, कोमल चरण पर कांटे चुभाना। मुनि ऋषियों को सुख देना, जाई जाई मुनि आश्रम, मुनियों को सुख देना। और अस स्वभाव, ऐसा स्वभाव इनका है। ऐसा काकभूषण जी कहते हैं, ऐसा स्वभाव और किसी का नहीं है, मैं सुना नहीं कि देखा भी नहीं। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, केहि खगेश रघुपति समलेखूं, केहि खगेश रघुपति समलेखूं। तो भगवान का स्वभाव जो वर्णन किया गया है सुंदरकांड में, श्री राम जी श्रीमुख से विभीषण जी को अपना स्वभाव बताते हैं कि सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। श्री राम जी कहते हैं, हे सखा विभीषण सुनो, मेरा स्वभाव को सब कोई नहीं जानते। जान शंभु, गिरिजापति शंभु जानते हैं, भुसुंडी जानते हैं। जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। और अब तुमको बता दिया और तुम भी जान गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखो, मेरा स्वभाव ऐसा है कि जितना अपराधी भी हो, चराचर का द्रोही भी हो, कोटि विप्रवध भी किया हो, अगर ये मेरे शरण में आए तो मैं उनको शरण में रख लेता हूँ, कभी निराश नहीं करता हूँ। तो जो कोटि विप्रवध लागई जाऊ, आए शरण
तजऊ नहीं ताहू। जो नर होई चराचर द्रोही, आवई शरण आवई सभय शरण तकी मोही। देखिए, थोड़ा मन में सोचिए, भगवान को पाने के लिए तो बहुत सद्गुण का जरूरत है, बहुत जप तप, बहुत कुछ धर्म, बहुत कुछ करना चाहिए, तब जाकर भगवान मिलते हैं। भगवान इतना सुविधा में मिलता नहीं, तो पापियों को कैसे मिलते हैं, चराचर द्रोही को कैसे मिलते हैं, कोटि विप्र वध वाले को कैसे मिलते हैं। प्रभु कहते हैं इनके पास तो काम क्रोध लोभ मद मोह से भरा है, ये भक्ति पाने का योग्य भी नहीं है, तो भगवान कैसे शरण रख लेते हैं। तो भगवान कहते हैं इनके पास बहुत पाप है, लेकिन जब मेरे सन्मुख आ जाते हैं तो ये पाप सब नष्ट हो जाता है। बोले जाओ रामचंद्र की। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। इनका एक जन्म क्या, कोटि जन्म का पाप भी नष्ट हो जाता है। और इसके पास तो काम क्रोध लोभ है ना, इसको छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता, मेरे पास आने के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब छोड़ना, ये बात नहीं है। ये सब तुम्हारे पास है और रहेगा भी, इसके बारे में चिंता नहीं करता। देखो, अगर तुम एक डॉक्टर के पास जाओगे, अगर तुम इनको अपना रोग छिपाओगे, इनके साथ कपट करोगे, ठीक से नहीं बताओगे, तो ये तुम्हारे कैसे चिकित्सा करेगा। इसलिए जो मेरे पास आना चाहते हैं, ये कपट छल को त्याग करके सीधा आइए। जितना रोग हो कोई बात नहीं, काम क्रोध आदि रोग जितना भी हो ये कोई बात नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ ना। अगर तुम्हारे पास रोग नहीं तो तुम डॉक्टरों के पास कैसे आते। तुम काम क्रोध लोभ के रोगी हो, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। मैं तुम्हारी चिकित्सा करूँगा, लेकिन तुमको मेरे पास आकर छल कपट नहीं करना चाहिए, सच सच सब कुछ बता देना चाहिए। जैसे बोले श्यावर रामचंद्र की, तुम्हें पहले तुम अपना गर्व को त्याग करना चाहिए। मैं इतना बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया हूँ, और ये क्या जो मेरा इलाज करेगा, तो तुम्हारे मन में विश्वास होना चाहिए। मैं इतना जानता हूँ, इतना समय तक मेरा चिकित्सा हुआ है, सब मेडिसिन मुझे याद है, मैं इनके पास क्यों जाऊँ। ये गर्व है, ये गर्व को त्यागना पड़ता है, अहंकार को त्यागना पड़ता है, मोह को त्यागना पड़ता है, और कपट नहीं करना है। ये बात सब छोड़कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे काम क्रोध लोभ मद मच्छर आदि रोगों को मैं अच्छा करके तुम्हें साधु बना दूंगा। भगवान का स्वभाव ऐसा है। भगवान कहते हैं तजी मद मोह, क्या क्या त्याग करना पड़ेगा। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना।
इनको, ये पापी को मैं साधु बना देता हूँ। भगवान का स्वभाव है ऐसा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो और ये तो मोह भी त्याग करके आना चाहिए। किसका मोह? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। ये सबका ममता और मोह को त्याग करके आना पड़ेगा। सब कुछ छोड़कर आना पड़ेगा। जैसे विभीषण आया था, राज्य परिवार धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर प्रभु के शरण में आया था। जननी जनक बंधु सुत दारा सबको छोड़कर आया था। ऐसे भगवान के पास आना पड़ता है सबके। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधवरी डोरी। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जी। और मैं एक बार शरण ले लिया तो इनका जीवन बन गया। मैं उनके हृदय में बैठता हूँ। कोई दास को हृदय में नहीं बैठता, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे भक्त मेरे दास को मैं दास नहीं मानता, सखा मानता हूँ और इनको हृदय में लगा कर बैठाता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। विभीषण को कैसा किया? जब ये दंडवत किया प्रभु ने, विशाल बाहु में विभीषण को उठाया और हृदय में लगा लिया। ऐसे मैं हृदय में बैठता हूँ मेरे भक्तों को। ऐसा जो स्वभाव है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, बड़ा सुंदर पद, भगवान के स्वभाव कैसा है ये उदाहरण देकर विनय पत्रिका में कहते हैं कि श्री राम जी के ऐसा स्वभाव है जो किसी से जो सुना है, हम तो देखा नहीं, किसी से सुना है, किसी संतों से सत्संग से हम सुना है भगवान का स्वभाव, राम जी का स्वभाव। और अगर सुनकर जिनके हृदय में आनंद नहीं उमड़ता, जिनका आंखों से प्रेमाश्रु नहीं झरता, इनका जन्म बेकार है, व्यर्थ है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। सुनि सीतापति शील सुभाऊ मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खाऊ सोनर खेहर खाऊ। खेहर खाऊ अर्थात इनका जन्म व्यर्थ है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए श्री राम जी का स्वभाव को ये वर्णना करते हैं गोस्वामी जी। ये शिशुपन थे, ऐसा स्वभाव बड़े होने पर नहीं, शिशुपन थे, बाल्य अवस्था में ही इनका राम जी का स्वभाव ऐसा ही था कि अगर पूछा जाए तो कोई भी इनको ऋषा होने का देखा ही नहीं। पिता माता बंधु सुर गुरु सेवक सचिव सखा किसी ने भी श्री राम जी का क्रोध होना कि ऋषाई होना किसी ने नहीं देखा, और स्वप्न में भी नहीं देखा। वास्तव में कैसे देख सकते हैं?
आ शिशुपनते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ कहत राम विधु बदन रिसोहे कहत राम विधु बदन रिसोहे। ये सब कहते हैं कि बाल्यावस्था से ही श्री राम जी के चंद्र बदन में हम क्रोध के छाया ऋषा के छाया भी हम नहीं देखा। कहत राम विधु बदन रिसोहे सपने हूँ लक्षण का सुनि सीतापति शील सुभाऊ। देखिए चारों भाई सखाओं सहित तो खेलने के लिए जाते हैं। कहाँ? सरजू नदी के तीर जाते हैं। दो टीम होकर खेलते हैं। एक टीम में भरत लीडर और दूसरा टीम में श्री राम जी का कैप्टन लीडर है। तो इन दोनों में खेल हो रहा था। इनके पास कुछ ये लोग और राम जी के साथ, लेकिन मेरा भरत खुशी रहे और दूसरा खुशी रहे, इसीलिए ये जानबूझकर हार जाते हैं। सबको मनाने के लिए सबको बड़ा प्यार से समझाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। खेलत संग अनुज बालक नित खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत अनट अपाऊ जीति हारी। जीत कर भी हार जाते हैं। जीति हारी चुचुकारी दुलारत देत दिवावत दाऊ। इनको पार्टी भी देते हैं, खाने के लिए देते हैं। बोले श्याम रामचंद्र कीजिए। तो ये है राम जी का स्वभाव। देखिए अब जानते हैं अहल्या जी तो गौतम जी के श्राप से शिला होकर पत्थर होकर थे। बहुत दिनों से या बहुत युगों से भी ये शिला होकर पत्थर होकर थे। और श्री राम जी इतना कृपालु है कि जब ये जनकपुर जा रहे थे तो बहुत शिला तो देखे, किसी को न पूछे। और गुरु जी विश्वामित्र को पूछे कि ये शिला क्या है। अपने आप से ये पूछा ये शिला क्या है। तो जो गुरु जी समझाते हैं क्या, गौतम नारी श्रापवश उपल देह पत्थर देह उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। आपके चरण कमल को ये चाहते हैं, आप कृपा करके आपका चरण कमल का रज इनको दीजिए। तो परसत पद पावन श्री राम जी पत्थर को अपने पांव से छू दिया तो इनका चरण रज लग गया। तो गौतम नारी मूर्तिमती अहल्या होकर खड़ा हो गए, प्रभु को स्तुति करने लगे और इनको अपने धाम प्रभु भेज दिया।
गई पति लोक आनंद भई, गई पति लोक आनंद भई। पहले गौतम ऋषि गए थे भगवान के लोग, अभी इनको भी भेज दिया, तो कितना बड़ा उपकार किया। तो ये गर्व होने का बात है। लेकिन राम जी का ऐसा गर्व नहीं हुआ, इनका मन दुख हो गया कि मैंने एक ऋषि पत्नी को पांव में छुआ। ये कैसा बात है, ये कैसा मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण, ऋषि पत्नी को मैंने छुआ। देखिए, इनको परम लोक दिया, इनको शाप मुक्त किया, फिर भी इनके मन में तिले मात्र भी गर्व अहंकार नहीं है। वरम ये दुखित होते हैं कि सोचते हैं कि मैं क्या कर दिया, एक ऋषि पत्नी को चरण में छू दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। शिला शाप संताप विगत भई, इनका दुख सुख सब कट गया। किसका? अहल्या का। शिला शाप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊ, परसत पावन पाऊ, दई सुगति, सुंदर गति दिया। सो न हेरी हरसी चरण छूने को पछिताऊ, चरण छूने को पछिताऊ, सुनि सीतापति शील सुभाऊ, सुनि सीतापति शील सुभाऊ, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाऊ, सोनर खेहर खाऊ। और भी बहुत कुछ वर्णन किया है। श्री राम जी का स्वभाव संपूर्ण रामायण में भरपूर है। एक दो दिन आपको सुना दिया, और भी सुना था, लेकिन आज का इतना ही है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।